हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू वन न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9 बजे से। तो अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है और घर के मैंने सारे काम निपटा दिए हैं। तो आज मैं काफ़ी लेट में व्लॉग शूट कर रही हूँ। सुबह से टाइम ही नहीं मिला, बहुत ज़्यादा काम था। ऊपर से कल की बारिश ने इतनी ज़्यादा आफत मचाई। कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा ओले भी पड़े और आंधी तूफान इतना काम बढ़ा दिया सुबह सुबह। उठ तो मैं सुबह ही जाती हूँ, 5 बजे उठ गई थी। फिर वैदिक को तैयार वैयार करके स्कूल भेजा। फिर बहुत सारे काम थे, आंधी तूफान से पूरा घर ऊपर भी और नीचे भी पूरा गंदा हो रखा था। तो अभी मैंने वही साफ़ सफाई में ही लगी रही, इस वजह से कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। तो अभी मैं रेडी होके जा रही हूँ शॉप की तरफ। काम निपट चुका है, मुझे तो नहीं लग रहा था कि नहीं निपटेगा, पर मैं जल्दी उठ गई थी तो इसलिए निपट ही गया था। तो अभी बस रेडी हो चुकी हूँ और आज मौसम बहुत अच्छा हो गया, धूप आ गई फिर से। बारिश आ रही है तो नॉर्मल आए वो ठीक है, लेकिन आंधी तूफान इतने ओले गिर गए कि क्या ही बोले। और पूरे गेहूं की फसल हमारे पीछे तो अभी नहीं इतनी गिरी हुई, लेकिन जब मैं वैदिक को छोड़ने जा रही थी तो अब जितनी भी गेहूं थी सब नीचे गिर गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी तूफान हुआ। तो बारिश भी ऐसा आती है, पहले तो आती नहीं है और जब आती है तो पूरा आतंक मचा देती है। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ शॉप जाने के लिए, तो निकलती हूँ शॉप के लिए और फिर मिलते हैं शॉप में जाके आपसे। तो अभी तो धूप लग गई है। कल की बारिश से थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया है। वैसे दिन में गर्मी हो रही थी, सुबह शाम ठीक था, लेकिन अब ठंडा लग रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बारिश के बाद थोड़ा हो ही जाता है मौसम वैसा। लेकिन आज फिर तेज़ धूप होगी तो फिर वैसी गर्मी होने लग जाएगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं शॉप में। तो अभी दोस्तों शाम के 4:30 भी हो गए हैं और सुबह के बाद से सीधे ब्लॉग अभी शाम को शूट हो रहा है। तो सुबह मैं शॉप गई, वहाँ से आने के बाद मैंने लंच वगैरह बनाया, कपड़े वगैरह वॉश करे और फिर दिन में कोई टाइम ही नहीं मिला। फिर वैदिक को लेने तो खैर हस्बैंड ही गए थे। फिर उसके बाद लंच वंच करके थोड़ी देर आराम किया। अभी हस्बैंड शॉप चले गए हैं और मैं अभी ये देखो, मैंने सारा अपना बेड फैला के रखा हुआ है। आपको सारी जगह कपड़े ही कपड़े नज़र आ रहे होंगे, साथ में बैग और सूटकेस नज़र आ रहा होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी कहीं जाने की तैयारी हो रही है। तो मैं जाने वाली हूँ कहीं, आपको वीडियो में आगे बताऊँगी कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ। तो इस बार मैं और वैदिक ही जाने वाले हैं। इस बार हस्बैंड हमारे साथ नहीं आ रहे हैं, तो बहुत बुरा भी लग रहा है कि वो नहीं आ रहे हैं, पर क्या कर सकते हैं, ड्यूटी है तो नहीं हो पा रहा, उनका छुट्टी का इशू हो रहा है। तो वो कह रहे थे क्योंकि इस महीने उनको अप्रैल एंड में उनको कुछ इमरजेंसी छुट्टी भी लेनी है किसी काम के लिए, तो इस वजह से उनको अभी नहीं हो पा रहा। अगर वो कह रहे हैं कि मैं अभी छुट्टी ले लूँगा तो फिर बाद में नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर वो अभी हमारे साथ चलते हैं तो 2-3 दिन अभी लेनी पड़ेगी, फिर 2-3 दिन बाद में लेनी पड़ेगी। तो वैसे तो दोनों ही काम इम्पोर्टेंट थे, पर क्या कर सकते हैं, मुझे बहुत बुरा भी लग रहा है कि इस टाइम पे जाते तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिचुएशन ही ऐसी है। और जो बाद वाला काम है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनका, तो उसके लिए उन्होंने जाना ही है। तो पहले मैंने काफ़ी ज़ोर ज़बरदस्ती भी करी, फिर मैंने सोचा यार कि क्या ही कर सकते हैं, वो भी उनका भी मन हो रहा होगा आने का, बट यही है कि छुट्टी का इशू हो जाता है। फिर अब जिस नौकरी के पीछे खाना है तो उसके लिए कैसे ही काम टलाई कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बाकी अभी मैंने यहाँ पे सारे कपड़े फैला रखे हैं, ये तो कुछ कपड़े उनके हैं, तो ये भी प्रेस करके रख दूँगी, उनके काम आ जाएंगे। बाकी ये वैदिक के कपड़े हैं और ये वही सूट है मेरे, जो मैंने कोई सूट वगैरह तैयार नहीं करे, ये सूट वही हैं जो मेरी सिस्टर ने दिए हैं मुझे। बाकी ये सूट मैंने किसी के लिए लिया हुआ है, वो मैं आपको बाद में बता दूँगी कि मैंने ये किसके लिए लिया हुआ है। बाकी मैंने अपने लिए सिर्फ 2 कुर्तियाँ ली हैं। एक मैंने ये वाले कलर की, देखो मस्टर्ड मस्टर्ड टाइप का है येलो, तो ये मैंने प्रेम नगर से ली है। तो ये मुझे पड़ी है 1300 की, और ये वाली भी 1300 की, 2 ली हैं मैंने। बाकी ये रहा मेरा बैग और इसमें भी कुछ वैसे कपड़े हैं। और ये बैग मुझे मेरे हस्बैंड ने बर्थडे में गिफ्ट करा था, ये मैंने कार्ट में डाल रखा था, तो हस्बैंड ने बोला क्यों डाला, मैंने कहा मुझे अच्छा लग रहा है। तो ये ना उस टाइम आया नहीं था, ये बर्थडे के बाद आया था, तो मैं आपको व्लॉग में दिखा नहीं पाई। तो ये बैग, बाकी ये रहा सूटकेस। तो अभी इस बार कुछ ज़्यादा कपड़े तो हैं नहीं, इस बार सिर्फ समर में ये चीज़ अच्छी है कि कपड़े कम होते हैं। विंटर के अगर कहीं जाओ तो उसमें स्वेटर, स्लैक्स, इनर, जैकेट वैकेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस बार हस्बैंड भी हमारे साथ नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा और कपड़े कम है। तो अटैची में काफ़ी स्पेस रहेगा वैसे, तो बुरा भी लग रहा है क्या ही कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं।
मैं अपना दिमाग सेट कर रही हूँ। आ जाते तो अच्छा था, नहीं भी अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी है। खैर कोई नहीं, वो बाद में चले जाएंगे। बाकी अभी मैं पैकिंग वगैरह कर रही हूँ बाहर। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मौसम शायद चेंज हो रहा है। कल तो बाप रे बाप बहुत ज़्यादा बारिश आई। तो बाकी अभी वैदिक सो रखा है, तो अभी मुझे ना थ्रेडिंग बनवाने भी जाना है। मेरा हर टाइम ऐसे ही होता है, कहीं जाने के लिए भागा दौड़ ही हो रही है। तो अभी तक मैंने थ्रेडिंग नहीं बनाया। वहाँ जाऊँगी तो मम्मी बोलेगी तुम्हारी हाल ही ऐसी ही है। तो अभी जाऊँगी, मैंने कहा वैदिक उठ जाएगा फिर उसे लेके भी चल लूँगी। तब तक मैंने कहा कपड़े प्रेस वगैरह करके और पैक कर देती हूँ बैग वगैरह। बाकी हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ क्योंकि सैटरडे संडे उनका कल ऑफ है। तो फिर मैंने कहा रहने दो, कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे, क्या ही इधर उधर करना है खाली थकान के लिए। तो बोल रहे थे कि मैं कल छोड़ के आ जाता हूँ और परसों आ जाऊँगा मैं। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, रहने दो। तो फिर उन्होंने हमारे लिए गाड़ी कर ली है, तो वो घर से आती है, घर से ही ले जा लेती है। तो उसमें क्या दिक्कत है फिर फालतू आने जाने का भी फालतू में। तो फिर मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम चले जाएंगे। पहले भी मैं जाती थी, अब तो खैर वैदिक बड़ा ही हो गया, तो ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा मैं चले जाऊँगी, आप रह लो। तो बस अभी मैं बैग वैग पैक कर देती हूँ जल्दी से। तो दोस्तों किस्मत इतनी ख़राब है, जैसी प्रेस करने के लिए बैठी और वैसी ही लाइट चली गई। तो अभी लाइट का वेट कर रही हूँ, 10-15 मिनट हो गए, लाइट आ ही नहीं रही है। बाकी पंखा तेज़ कर रही हूँ तो वॉल्यूम कम आ रहा है, इसलिए मैंने पंखा कम करा है तो आवाज़ कर रहा है इन्वर्टर पे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना कॉस्मेटिक वगैरह रख लिया है। बाकी ये देखो, ये मैं कल लाई थी अपने लिए कड़े। तो वैसे मैं नॉर्मली कड़े लेने के लिए गई थी, बट मुझे ये वाले ना वहाँ पे अच्छे लगे, तो मैं ये लाई। तो ये उन्होंने मुझे दिए हैं 250 के। तो आप बताना कहीं महंगे तो नहीं दिए हैं। आ गई लाइट, ये देखो प्रेस कर ही रही थी मैं। तो कॉस्मेटिक का कुछ ज़्यादा ही नहीं है मेरा, थोड़ा सा लिपस्टिक सिंदूर वगैरह और फेस वॉश वगैरह है, और बस कम ही कपड़े हैं प्रेस करने के लिए। वैसे आधे मेरे करे हुए हैं पहले से। तो ये कड़े मुझे अच्छे लग रहे थे कल वहाँ पे, तो इसलिए मैंने ले लिए। बहुत जल्दी से लेती नहीं हूँ, 250 के दिए उन्होंने, तो मेरे को ठीक लगे। तो तब मेरे लिए पैसा मैटर नहीं करता। जब मेरे को चाहे फिर चीज़ वो क्या बोलते हैं, पैसे ज़्यादा हो या कम हो, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। मुझे अगर पसंद आ जाए, पसंद सस्ता हो चाहे महंगा हो। तो बाकी अभी मैं प्रेस कर लेती हूँ। वैदिक मस्त मज़े से सो रखा है, पहले सोता नहीं है और जब सोता है तो बहुत ज़्यादा सो जाता है। तो अभी मैं लाइट आ गई, जल्दी से प्रेस कर लेती हूँ। तो अभी दोस्तों हमारा डिनर भी हो गया है और टाइम 9:30 बज गए हैं। तो आज हमने जल्दी ही डिनर कर लिया है और फिर से कल की तरह आज भी मौसम ख़राब होने लग गया है। काफ़ी तेज़ आंधी तूफ़ान भी हो रहा है और बिजली वगैरह भी बहुत तेज़ कड़क रही है। तो बारिश तो अभी हल्की हल्की शुरू हुई है, क्या पता रात तक तेज़ हो जाए। वैसे भी बारिश बताई गई है, 2-3 दिन की बारिश बताई है। तो मेरे को लग रहा बैसाखी में कहीं बारिश ना हो जाए, क्योंकि इस टाइम पे शादी वगैरह के भी सीज़न है तो बारिश होती है। बाकी इधर मेरे साथ वैदिक भी बैठा हुआ है। वैदिक हो गया बेटा खाना? हाँ, और मम्मी मैं जला हुआ पैर देखो। ये देखो वैदिक का जो पैर उस दिन जला था, तो अब थोड़ा सा ठीक हो रहा है, लेकिन ये बार बार ना उसको निकालने पे लगा हुआ, जैसे उसके ऊपर पपड़ी बन रही है तो उसे निकाल दे रहा है। और मौसम ऐसे हो रहा है, अगर पंखा नहीं चला रहे हैं तो गर्मी लग रही है, पंखा चला रहे हैं तो ठंड लग रही है। पता नहीं क्या ही हो रहा है, आधा आधा मौसम हो गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि मैं बता रही थी कि मैं कहीं जाने वाली हूँ। तो मैं जाने वाली हूँ अपने मायके। तो वहाँ पे कुछ फंक्शन होने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग जा रही हूँ मैं। तो इसलिए मैं कह रही थी कि मुझे बुरा लग रहा है कि मेरे हस्बैंड नहीं आ रहे। तो ज़्यादा क्या सस्पेंस रखना था, मैंने बता ही दिया। मैं मायके और ससुराल के अलावा कहीं जाती नहीं हूँ, जाती तो क्यों नहीं हूँ, कभी कभी हम घूमने भी निकल जाते हैं, पर ज़्यादातर जाना 2 ही जगह होता है, या तो ससुराल या तो मायके। तो इस बार मैं मायके जा रही हूँ और इस बार मायके जाने की खुशी ना कुछ अलग ही लेवल की हो रही है। वो तो आपको जब मैं मायके पहुँच जाऊँगी तब वीडियो में पता चलेगा। तो मायके जाने के लिए तो हर लड़की खुश रहती है। मेरा तो खैर वैसे कम ही जाना हो पाता है, क्योंकि एक तो अपना काम है, इस वजह से नहीं जा पाती हूँ। फिर ऊपर से बच्चे का भी स्कूल वगैरह हो जाता है। तो अभी तो मैंने उसकी छुट्टी ले ली है, क्योंकि थोड़ा हो ही जाता है। फिर अभी नई नई क्लास शुरू हुई है, तो फंक्शन भी ऐसे टाइम पे हुआ जिस टाइम पे जाना ही बच्चे का स्कूल था, पर फिर भी मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट था जाना। बाकी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है।
और बहुत ज़्यादा मैं तो इतनी खुश हूँ ना, मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। और वैदिक भी बहुत खुश है। वैदिक तो वैसे भी गांव जाओ, चाहे श्रीनगर जाओ, ननिहाल जाओ, वैदिक बहुत खुश रहता है। बाकी आने वाली वीडियो में आपको अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। बस आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लो यार। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ना ही वीडियो को अच्छे से देख रहे हो, फिर मेरे को ना ऐसे में वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा है। मैं आपके लिए कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी वीडियो लाऊँ, लेकिन आप अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते हो। तो बस अब मैं जल्दी सो जाती हूँ, फिर सुबह हमको गाड़ी में जल्दी लेने आना है, क्योंकि उन गाड़ियों का फिक्स नहीं होता, तो जल्दी जल्दी आ जाती हैं, सुबह अंधेरे में ही आ जाती हैं, 3 बजे 4 बजे ऐसी। तो टाइम से नींद पूरी भी करनी है। तो आप दोस्तों सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक, शेयर, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो भी नई वीडियो जाएगी उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मैं ना एक दिन लेफ्ट करके वीडियो डालती हूँ, मतलब कंटिन्यू नहीं डालती हूँ। एक दिन डालती हूँ, फिर एक दिन गैप करती हूँ, एक दिन डालती हूँ, एक दिन गैप करती हूँ। तो आप ऐसा मत सोचना कि कंटिन्यू वीडियो नहीं आती है, क्योंकि थोड़ा सा मेरा भी काम वगैरह हो जाता है, बाकी एडिटिंग में थोड़ा टाइम लगता है। तो अब सोने की तैयारी करते हैं और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं कल आपको एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड।